अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज मुनव्वर हुसैन एंड यू आर वाचिंग लर्न इंग्लिश विद मुनव्वर। वेलकम 10th एपिसोड ऑफ द सीरीज वर्ड ऑफ द डे। आज का जो हमारा वर्ड है वो है सफिस्टिकेटेड। सफिस्टिकेटेड। अब इसके बारे में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि ये वर्ड खुद है क्या, इसकी मायने क्या है, और जो इसको तलफ़ुज़ है सफिस्टिकेटेड मैं कह रहा हूँ, आपको इसको तलफ़ुज़ करने में मुश्किल आ रही होगी, तो इसको आसानी से तलफ़ुज़ कैसे किया जाता है इसका, इसके सिनोनिम्स क्या हैं और ये जुमलों में कैसे इस्तेमाल होता है। जी दोस्तों, तो आज हम इतनी सारी चीज़ें सीखने जा रहे हैं इस वर्ड के हवाले से, तो चलते हैं इस वर्ड की तरफ। जी दोस्तों, तो सबसे पहले सफिस्टिकेटेड ये एक्चुअली है क्या। ये वर्ड एक एडजेक्टिव है। दोस्तों यहाँ पे गलती मत कीजिएगा, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव मत कहिएगा। यहाँ पे ए के बाद जो डी नजर आ रहा है आपको, ये साइलेंट है, आप इसको एडजेक्टिव कहेंगे। इसकी जो तलफ़ुज़ है एडजेक्टिव। अब ये एडजेक्टिव क्या है, सफिस्टिकेटेड क्या है, सफिस्टिकेटेड को समझने के लिए एडजेक्टिव जरूरी है। एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है। इसकी मायने है सिफत, सिफत बयान करता है। अभी सिफत किसकी बयान करता है, नाउन और प्रोनाउन की बयान करता है। नाउन क्या है, जैसे नाम है, अली नाउन है। प्रोनाउन क्या है, ही, शी, इट, जो नाउन की बजाय इस्तेमाल हो उसे प्रोनाउन कहा जाता है। अब इसकी एग्जांपल मैं यहाँ पे देता चलूं कि ये कैसे सिफत बयान करता है। जैसे मैं कहूं अली एक लड़का है, और फिर दूसरा जुमला मैं कहूं अली अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे जो अच्छा है वो सिफत है, क्योंकि अली के बारे में बता रहा है। अली इज अ गुड बॉय, जो गुड है वो एडजेक्टिव है। अब आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि एडजेक्टिव क्या है। जो ये सफिस्टिकेटेड जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है, ये सिफत है। अब चलते हैं सफिस्टिकेटेड की प्रोनाउंसिएशन की तरफ, तलफ़ुज़ की तरफ। इसको तलफ़ुज़ कैसे किया जाए, क्योंकि ये एक मुश्किल वर्ड है। अब इसकी जो मैंने तोड़ने की कोशिश की है, इसको आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, SUH, स। ये सोफिस्टिकेटेड नहीं है, सफिस्टिकेटेड है। SUH प्लस FIS, फिस, सफिस, प्लस TI, सफिस, T, प्लस KE, सफिस्टिके, प्लस TED, सफिस्टिकेटेड। अब इस तरह से आप इसको तलफ़ुज़ कीजिए, सफिस्टिकेटेड, सफिस्टिकेटेड। ये वर्ड आपकी ज़बान पर आसानी से बैठ जाएगा, आप इसको आसानी से प्रोनाउंस तलफ़ुज़ कर सकेंगे। अब चलते हैं इसकी मायने की तरफ। ये मायना इसकी क्या है, इसकी मीनिंग क्या है। इसकी मीनिंग है नफीस, वेल एजुकेटेड, वेल कल्चर्ड। हम कहते हैं ना कि यार आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत नफीस इंसान है, तो ये इसकी मायने हैं। अब हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। ये वर्ड की जो डेफिनेशन है, जैसे मैं कहूं अ वेल एजुकेटेड, कल्चर्ड एंड वर्ल्डली वाइज knows a lot and they are capable to understand the complicated situation। ये है इसकी डेफिनेशन। वेल एजुकेटेड का मतलब है पढ़ा लिखा, वर्ल्डली वाइज का मतलब है दुनिया उसको जानती हो या बहुत सारे लोग उसको जानते हो। नोज अलॉट, नोज अलॉट का मतलब है वो खुद भी बहुत कुछ जानता हो। और सफिस्टिकेटेड जो लोग हैं उसके बारे में लिखे हैं, दे आर कैपेबल टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। मतलब ये कि वो जो मुश्किल हालात होते हैं उसको समझने की सलाहियत या उस हालात को संभालने की सलाहियत रखते हैं। अब हम चलते हैं इसके सिनोनिम्स की तरफ। अब इसके सिनोनिम्स क्या हैं, ये वर्ड जो सफिस्टिकेटेड है उसको दूसरा इंग्लिश में क्या कहा जाता है। इसके है कॉम्प्लिकेटेड, रिफाइंड, एडवांस्ड, वर्ल्डली वाइज। अब दोस्तों चलते हैं ये जुमलों में कैसे इस्तेमाल होता है। अली एक होशियार और नफीस लड़का है। अली इज अ स्मार्ट एंड सफिस्टिकेटेड बॉय। कभी कभी हम अच्छा दिखना चाहते हैं, समटाइम्स वी वांट टू लुक सफिस्टिकेटेड। वो बहुत नफीस नजर आ रहा था, ही वॉज लुकिंग सफिस्टिकेटेड। जी दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वर्ड आपको याद हो गया होगा। अब इस वर्ड को आप अपने ही अल्फाजों में इसकी प्रैक्टिस कीजिए
और 2 जुमले आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। फिर मैं उसको देखूंगा कि आप लोगों को कितना समझ आया और ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में इसका भी बताइएगा। अगर आप नए मेरे चैनल पर तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ नीचे दिए गए बेल पे भी क्लिक कीजिए ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। मैं बहुत जल्द मिलने वाला हूं आपसे एक और वर्ड के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।